Hello again. Today we are going to present a presentation on traction. So let's get started with the presentation. Content: traction, types of traction, effects of traction, indications, contraindications, precautions, side effects, application and techniques of traction. What is traction? First of all, traction is the act of pulling or drawing the structure away from its normal alignment. ट्रैक्शन इज बेसिकली जब हम ट्रैक्शन किसी भी पेशेंट को अप्लाई करते हैं तो एक लॉन्गिट्यूडनल फोर्स पुल अप्लाई करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वे में हम पुल कर रहे होते हैं आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से अवे करने के लिए, पुल कर रहे होते हैं एक दूसरे से अवे करने के लिए, ताकि स्ट्रक्चर्स के दौरान अगर कभी कोई कंप्रेशन है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम कॉज हो रही है या जॉइंट रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है किसी भी मसल पैथोलॉजी की वजह से या जॉइंट प्रॉब्लम की वजह से, तो उसको जो है हम नॉर्मल अलाइनमेंट में ला सकें। ठीक है, नॉर्मल अलाइनमेंट से हम उसको अवे कर रहे होते हैं। ज़्यादातर ट्रैक्शन जो है वो ऑर्थोपेडिक्स में अप्लाई किया जाता है फॉर फ्रैक्चर्स, क्योंकि फ्रैक्चर्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर जो है वो ओवरलैप कर जाती है, फ्रैक्चर बोन का फीमर से हो जाता है और बोन एक दूसरे के ओवरलैप कर जाती हैं, तो उनको उनकी नॉर्मल अलाइनमेंट में लाने के लिए उस अलाइनमेंट से जो है पुल करके नॉर्मल अलाइनमेंट में लाया जाता है। या अगर हम स्पाइन की बात करें तो फिजियोथेरेपी में हम ज़्यादातर स्पाइनल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। तो नॉर्मल अलाइनमेंट जो स्पाइन की है वो तो वैसे ही है, लेकिन हम उसको ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, लॉन्गिट्यूडनली पुल कर रहे होते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो उनके दरमियान अगर कोई कंप्रेशन है या कोई इम्पेचमेंट हो रही है तो उसको हम रिलीज करते हैं बाय ट्रैक्शन। ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रैक्शन। लाइक हम इस तरह से पेशेंट को ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, व्हाट इज स्पाइनल ट्रैक्शन? ठीक है, स्पाइनल ट्रैक्शन इज अ फॉर्म ऑफ decompression therapy that relieves pressure on the spine. It can be performed manually or mechanically. Traction techniques are used to reduce pain mainly, as well as in disorders like fractures, dislocation, intervertebral disc herniation, joint dysfunctioning. स्पाइनल ट्रैक्शन में डिकम्प्रेशन हो रही होती है वर्टिब्रेस या जॉइंट्स के दरमियान, तो उसको रिलीव करने के लिए हम स्पाइन में स्पाइनल ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ट्रैक्शन दे रहे होते हैं पेशेंट को, ताकि जो भी कंप्रेशन है उसको रिलीज कर सके। बोथ मैंने आपको बताया कि मैनुअली और मैकेनिकली हम ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मैनुअली हम ज़्यादातर करते हैं टेस्ट करने के लिए कि पेशेंट जो है वो कैपेबल है मैकेनिकल ट्रैक्शन के लिए या नहीं, ताकि हम उसको मैकेनिकल ट्रैक्शन अप्लाई कर सकें। तो हम पहले मैनुअली ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं कि पेशेंट की कंडीशन किस तरह की है, उसे किस टाइप का ट्रैक्शन जो है रिक्वायर्ड है। तो ट्रैक्शन टेक्निक्स आर यूज टू रिड्यूस पेन, हम उसको पेन रिलीव कर रहे होते हैं। या मैंने आपको बताया कि ऑर्थोपेडिक्स में इसका ज़्यादा रोल होता है, जैसे फ्रैक्चर्स हो गए, डिसलोकेशन हो गई है। फिजियोथेरेपी में हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन या जॉइंट डिसफंक्शनिंग, हम इस तरह से कर रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप की ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। स्पाइनल ट्रैक्शन क्या करता है? बेसिकली स्ट्रेच करता है स्पाइन टू टेक प्रेशर ऑफ कंप्रेस्ड डिस्क which straightens the spine and improves the body's ability to heal itself. टू बेसिक टाइप्स होती हैं ट्रैक्शन की, एक प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन होता है, दूसरा इंटरमिटेंट ट्रैक्शन होता है। अगर हम प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन की बात करें तो प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन जो है वो स्टीडी फोर्स अप्लाई होती है एंड मेंटेन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, एंड दिस मेंटेनेंस कैन बी इम्प्लांटेड इनटू टू वेज। ठीक है, हम एक कंटिन्यूस वे में फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन में हम कंटिन्यूस फोर्स दे रहे होते हैं पेशेंट को, सो दैट जो ट्रैक्शन की जो जगह है वहाँ पर हम जिस रीजन से ट्रैक्शन दे रहे हैं वहाँ पर हमें रिलीफ मिल सके, जो भी रीजन है उससे, जो भी पैथोलॉजी है। ठीक है, तो प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन हम दो टाइप की दे रहे होते हैं, एक स्टैटिक और सस्टेन ट्रैक्शन, दूसरी होती है कंटिन्यूस ट्रैक्शन। ठीक है, कंटिन्यूस ट्रैक्शन में हम जो है स्मॉल वेट ले रहे होते हैं, लेकिन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ले रहे होते हैं, वो 2 आवर्स से भी टाइम एक्सीड कर जाता है फॉर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, कंटिन्यूस ट्रैक्शन में ऐसा होता है। ये प्राइमरली हम इमोबिलाइजेशन ऑफ द जॉइंट के लिए कंटिन्यूस ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। दूसरे की अगर हम बात करें स्टैटिक और सस्टेन ट्रैक्शन, स्टैटिक और सस्टेन ट्रैक्शन में हम हाई वेट अप्लाई कर रहे होते हैं लेकिन कम टाइम के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, जैसे 1 घंटा हो गया, 1 मिनट से वो सेकेंड से मिनट्स में जाएगा, मिनट से आवर्स में जाएगा, पर 2 आवर्स से ज़्यादा वो एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है, तो हम जो है इसको प्राइमली जो है वो डिस्क जो है वो बस डिस्क जो हो जाती है कंप्रेशन को रिलीज करने के लिए स्टैटिक अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रीवियस थी इंटरमिटेंट ट्रैक्शन, जो मैंने पीछे बात की थी इसकी। इंटरमिटेंट ट्रैक्शन में हम मॉडरेट अमाउंट ऑफ जो है ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। प्रोलॉन्ग ट्रैक्शन में हमने क्या कहा, एक कंटिन्यूस
टाइम पीरियड के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं कंटिन्यूस वे में, हम उसे फोर्स दे रहे होते हैं पेशेंट को ट्रैक्शन के लिए। लेकिन इंटरमिटेंट ट्रैक्शन में हम कंटिन्यूस टाइम पीरियड के लिए हम एक स्टीडी फोर्स अप्लाई नहीं करते। हम जैसे कि अगर ट्रीटमेंट टाइम 1 मिनट का है आपके पास, तो हमने 60 सेकेंड्स के लिए ट्रैक्शन प्रोवाइड की है, 30 सेकेंड्स का हमने उसे रेस्ट प्रोवाइड किया पेशेंट को। ठीक है, तो इंटरमिटेंट ट्रैक्शन में हमारे पास रेस्ट इंटरवल आ जाएगा कि आप हर जो है टाइम पीरियड मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद आप पेशेंट को हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट टाइम के लिए आप उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर दोबारा ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, फिर रिलैक्सेशन अप्लाई करेंगे। मतलब जितना भी टाइम पीरियड है ट्रैक्शन का, एक घंटे का ट्रीटमेंट है, जो 2 घंटे का ट्रीटमेंट है, उसमें आपने यही करना है। नॉर्मली आप 30 to 40 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं ट्रीटमेंट को। ठीक है, 2 आवर्स इन सेंस के आप जो है ट्रैक्शन 30 to 40 जो है मिनट्स का होता है एक ट्रैक्शन का सेक्शन, तो उसमें आप उसको डिवाइड कर देते हैं डे के हिसाब से। मतलब 24 आवर्स में 2 आवर्स के लिए आपको ट्रैक्शन देना है, फिर वो आवर्स जो टाइमिंग है वो अपने आप के जो आपको सूटेबल लगे आप जो है उसे प्रोवाइड कर देते हैं। इंटरमिटेंट ट्रैक्शन में जितना भी ट्रीटमेंट टाइम होता है आप उस ट्रीटमेंट टाइम के दरमियान रेस्ट इंटरवल भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो फर्दर है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वाइकल ट्रैक्शन। ये इक्विपमेंट्स और हम इसकी बात कर रहे हैं जो हम टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रीटमेंट होती हैं जो कि हम सर्वाइकल ट्रैक्शन में इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे ओवरहेड पुली सिस्टम एक हम जो है पैटर्न है अप्लाई करने का, जिसमें 20 LB जो है हम जो इक्वल टू 2.5 गैलन्स ऑफ वाटर कह लें, तो हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ट्रैक्शन दे रहे होते हैं पेशेंट को उस वे में। इसमें ट्रीटमेंट टाइम जो है जो 30 मिनट से एक्सीड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद है मैनुअल ट्रैक्शन, हम सर्वाइकल रीजन पे अप्लाई करते हैं पेशेंट को, हम अपने हाथों से कर रहे होते हैं या स्ट्रैप्स या टॉवल के थ्रू हम पेशेंट को अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद थेरेपिस्ट मस्ट टेक केयर विद फोर्स एंड पोजीशनिंग। थेरेपिस्ट मैनुअल ट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा जो डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर को या थेरेपिस्ट को बहुत ही केयरफुली जो है फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, पोजीशन को मेंटेन करना पड़ता है। उसके बाद न्यूमेटिक हार्नेस सिस्टम आ जाता है। न्यूमेटिक क्या है, वो मैकेनिक्स की एक टाइप है जिसमें प्रेशराइज्ड एयर फिल हुई भी होती है। तो न्यूमेटिक हार्नेस सिस्टम, इसमें क्या होता है, हैंड पंप होता है, यूटिलाइजेज अ हैंड पंप, पेशेंट कंट्रोल, पेशेंट अपने आप ही जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है कि एक जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन में नहीं हमारे पास होता एक बैग होता है साइड पर, जो पंप करने से वो डायलेट हो जाता है। ठीक है, फिल हो जाता है, तो हम उसको डिफ्लेट करने के लिए पंप को एक स्क्रू के थ्रू रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेटिक हार्नेस सिस्टम में होता है ऐसा। ठीक है, उसके बाद है पोस्चर पंप। पोस्चर पंप में भी इसी तरह से होता है, यूटिलाइजेज एयर पंप्स एज वेल, allows patient to lie supine, applies pressure on dorsal aspect of cervical spine। इसमें आप सुपाइन पोजीशन में लेटकर जो है पेशेंट को पोस्चर पंप अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, और हम पोस्टीरियरली या डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन पे पेशेंट को ट्रैक्शन दे रहे होते हैं इसके थ्रू। उसके बाद मैकेनिकल ट्रैक्शन, मैकेनिकल है तो मशीन यूज हो रही होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय थेरेपिस्ट, कैन बी यूज्ड विद स्टैटिक और इंटरमिटेंट सेटिंग। मतलब स्टैटिक और इंटरमिटेंट सेटिंग एज दैट के या तो आप कंटिन्यूस वे में फोर्स अप्लाई कर दें तो उसकी भी सेटिंग आप मैकेनिकली मशीन में कर सकते हैं, या इंटरमिटेंट सेटिंग कि आपने रेस्ट इंटरवल भी सेट कर दिया है कि इतने देर के लिए आपको ट्रैक्शन प्रोवाइड करनी है, उसका हाफ जो है वो आपने वहीं पर टाइमिंग रेस्ट इंटरवल की सेट कर दी, तो मशीन ऑटोमेटिकली उसे रन करेगी। उसके बाद आती है लंबर ट्रैक्शन। लंबर ट्रैक्शन जो है वो अमाउंट ऑफ टेंशन टू द लोअर स्पाइन टू रिड्यूस द पेन associated with a muscle spasm and nerve root impingement in the lumbar area। ठीक है, किसी भी तरह की नर्व की इम्पेजमेंट होगी या बल्जिंग ऑफ द डिस्क हो रही होगी, मतलब स्पाइन में प्रेशर आ रहा होगा, तो उसको रिलीज करने के लिए हम लंबर ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लंबर ट्रैक्शन, इसमें भी हम इक्विपमेंट्स की बात कर लेंगे या हम मेथड्स प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं उसकी बात करेंगे। ट्रैक्शन टेबल विद पुली सिस्टम, यूज हाफ ऑफ द पेशेंट्स बॉडी फॉर दिस ट्रैक्शन, हाफ ऑफ द बॉडी, लाइक ये जैसे ये है, यहाँ पेशेंट की हाफ बॉडी हमने दिस ट्रैक्शन के लिए मतलब
पुल करने के उस जो है पार्ट को ट्रैक्शन नहीं प्रोवाइड करनी, तो हमने उसकी हाफ बॉडी सेपरेट करनी है इस तरह से. शुड बी मॉनिटर्ड बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कैन बी डन कंटिन्यूसली और इंटरमिटेंटली. और जब हम लंबर ट्रैक्शन की बात करते हैं तो लंबर ट्रैक्शन जो है वो या तो कंटिन्यूस ट्रैक्शन टाइप से देनी चाहिए या इंटरमिटेंट ट्रैक्शन टाइप से देनी चाहिए. लाइक कंटिन्यूस ट्रैक्शन में हम जो है वो कम वेट अप्लाई कर रहे थे और जो है वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए हम एक स्लीव फोर्स अप्लाई कर रहे थे. इंटरमिटेंट में हम ये था कि हम जो है वो रेस्ट इंटरवल बीच में ऐड कर रहे थे ट्रीटमेंट पैटर्न के अंदर. तो इसमें भी हमारे पास पोस्चर पंप आता है जिसको पेशेंट खुद कंट्रोल कर रहा होता है, तो वो इजीली अपने आप को ट्रैक्शन प्रोवाइड कर सकता है घर पर, ठीक है. और पोर्टेबल भी होता है, वो कहीं भी लेके आ जा सकता है. उसके बाद है मैनुअल लंबर ट्रैक्शन, ठीक है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूज ऑन बॉडी एज अ वेट इन हुक लाइन पोजीशन. हुक लाइन पोजीशन, ये पोजीशन पेशेंट ने मेंटेन की हुई है. पेशेंट नीज आर पुश्ड टुवर्ड देयर हेड एज द पेल्विस इज पुल्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. नाउ यूनिलेटरल ट्रैक्शन, मतलब आपने एक साइड ऑफ द बॉडी की ट्रैक्शन करनी है, लेग पुल करनी है. मेथड ऑफ ट्रैक्शन, द पेशेंट मस्ट बी फिटेड विद अ काउंटर एक्शन हार्नेस, ठीक है. द क्लिनिशियन होल्ड्स the ankle of the affected extremity and elevates the hip to 30 degree flexion. 30 degree flexion, ठीक है, hip की 30 degree abduction and full ER for focus of hip joint pain and to 30 degree flexion and 15 degree abduction of sacroiliac joint pain. Got it? Straight and steady pull is performed until noticeable destruction is felt. ठीक है. उसके बाद मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमारे पास 3 मोड होते हैं, मैकेनिकल, मैनुअल एंड पोजिशनल ट्रैक्शन. मैकेनिकल ट्रैक्शन एज सच के वेरियस टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर अवेलेबल इन फॉर हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और होम यूज, जिसमें हम जो है मशीनरी अप्लाई कर रहे होते हैं या कोई भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे होते हैं. मैनुअल ट्रैक्शन बाय पोजिशनिंग एंड हैंडलिंग ऑफ द फिजियोथेरेपिस्ट अप्लाइज ट्रैक्शन फोर्स टू डिजायर्ड स्पाइनल सेगमेंट पे. Therapist अप्लाई करता है मैनुअली by his own hands, his body weight, he apply the force to the patient, ठीक है. उसके बाद पोजिशनल, through positioning a sustained force on specific segment of spinal column can be obtained. हम पेशेंट की इस तरह की कोई पोजीशन मेंटेन करवा देंगे जिसमें हम उसे सस्टेन फोर्स जो है वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट पर हम प्रोवाइड कर सके ताकि डिजायर इफेक्ट जो है हम गेन कर सकें. उसके बाद आती है सर्वाइकल ट्रैक्शन की टाइमिंग्स की बात करेंगे और हम मैनुअल ट्रैक्शन के कैसे दे रहे हैं हम वो देखेंगे, ठीक है. पेशेंट की पोजीशन है सुपाइन रिलैक्स एज पॉसिबल ऑन ट्रैक्शन टेबल, ठीक है. पोजीशन ऑफ द पेशेंट स्टैंड, पेशेंट नहीं सॉरी फिजियोथेरेपिस्ट इज द हेड ऑफ द ट्रैक्शन टेबल एंड सपोर्ट वेट ऑफ द पेशेंट हेड इन हिज हैंड्स. फिजियोथेरेपिस्ट हैंड प्लेसमेंट नेक्स्ट इन द स्लाइड. इस तरह से हमें जो है ट्रैक्शन अप्लाई करनी है, मैनुअल ट्रैक्शन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन. नेक्स्ट है मैकेनिकल ट्रैक्शन, हम कैसे अप्लाई करते हैं. हम जो है यूज कर रहे होते हैं फिजिकल थेरेपी में नेक पेन को ट्रीट करने के लिए, सर्वाइकल रेडिकल पैथी को पिंच्ड नर्व को ट्रीट करने के लिए, ठीक है. माइलोपैथी को ट्रीट कर रहे होते हैं हम. सर्वाइकल रेडिकल पैथी में क्या होता है कि नर्व्स की जो है वो कंप्रेशन हो जाती है यूनिलेटरल साइड ऑफ द स्पाइन पर. तो एक मतलब साइड पर जो है स्पाइन के नर्व जो है वो पिंच हुई होती है. अगर तो नर्व जो है वो दोनों साइड पर जो है पिंच हो रही है, नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है, तो हम उसको माइलोपैथी कहेंगे, ठीक है. जेंटली जो है वो स्ट्रेच योर नेक एंड सेपरेटिंग द डिस्क एंड जॉइंट सरफेसेस इन योर सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है. मैकेनिकल सर्वाइकल ट्रैक्शन फिजिकल थेरेपिस्ट के थ्रू डन करवाई जाती है. हार्नेस जो है वो अटैच किया जाता है हेड पर, नेक, हेड एंड नेक पर एज यू आर लाइंग फ्लेट ऑन योर बैक. हम अपनी बैक पर सो रहे थे सुपाइन पोजीशन में और उस तरह से हम हार्नेस अप्लाई करते हैं हेड एंड नेक पे. हार्नेस का जो हुक है वो मशीन या सिस्टम ऑफ वेट के साथ अटैच कर देते हैं और फिर हम ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं टू पुल योर हेड अवे फ्रॉम योर नेक एंड स्पाइन. उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते हैं. एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज में, जिसमें पेप्टिक अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं स्टमक में या इंटेस्टाइन में. डिस्काइटिस मतलब डिस्क की इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो हम उसमें भी अप्लाई नहीं करते. ओल्ड एज में हम अप्लाई नहीं करते. हम बच्चों में ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते, ठीक है. ऑस्टियोमाइलाइटिस, ये भी वोन इन्फेक्शन है. ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है,
ऑस्टियोपोरोसिस बोन ऑलरेडी वीक है और पोरस है तो हम उसमें अप्लाई नहीं करते। लिगामेंटिनस इंस्टेबिलिटी में भी हम ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते। उसके बाद सर्वाइकल रीजन की अगर हम बात करें तो पोजीशन ऑफ द पेशेंट विल बी सुपाइन ऑफ सेटिंग, ठीक है। अमाउंट ऑफ वेट हम सर्वाइकल रीजन में जो है वो प्रोवाइड करेंगे 1 kg फॉर ईच वर्टिब्रल सेगमेंट और मैक्सिमम 1 kg से एक्सीड करके 7 kg पे जाएगा वेट सर्वाइकल वर्टिब्रेस में। उससे ज़्यादा हम वेट अप्लाई नहीं करते हैं सर्वाइकल रीजन में, क्योंकि सर्वाइकल रीजन बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है और जो है ज़्यादा वेट पुल करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर हार्मफुल होगा हमारे लिए। हम एक्यूरेसी की बात करते हैं तो हम देते कहाँ कहाँ हैं तो उसकी बात कर लें। अगर हम मसल रिलैक्सेशन दे रहे हैं सर्वाइकल रीजन में पेशेंट को 4 to 6 kg एग्जैक्टली वेट हम अप्लाई करेंगे वर्टिब्रेस पर। लेकिन अगर हम मैकेनिकल सेपरेशन कर रहे हैं ना तो वो 12 kg तक एक्सीड कर सकता है वेट, क्योंकि मैकेनिकल सेपरेशन के लिए मतलब वर्टिब्रेस को सेपरेट करना है हमें बाकायदा तौर पर कंप्रेशन को रिलीज करने के लिए, तो हम उस कंडीशन में वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मसल रिलैक्सेशन की बात करें तो मसल रिलैक्सेशन में हमें कम वेट ही अप्लाई करना पड़ेगा, वरना मसल टिश्यू जो है वो टीयर अप हो जाएंगे। तो इसीलिए हम 1 से 7 kg मैक्सिमम एक्सीड करते हैं, लेकिन मैकेनिकल सेपरेशन के लिए 12 kg वेट जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे अप्लाई। होल टाइम या ट्रीटमेंट टाइम और रेस्ट टाइम की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट टाइम वही होगा 20 मिनट्स टू मैक्सिमम 30 मिनट्स तक एक्सीड करेगा ट्रीटमेंट। उसके अलावा पेशेंट की कंडीशन हम देख लेंगे कि अगर उसे 15 मिनट्स 20 मिनट्स की ट्रैक्शन नहीं दे तो हम उसे उतना ही देंगे। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पेशेंट आए तो हम उसे 30 मिनट्स के लिए उसे हम ट्रैक्शन देने लग जाएंगे, नहीं। तो वो पेशेंट की कंफर्टेबलनेस को हमें देखकर ट्रैक्शन अप्लाई करनी है। उसके बाद ट्रैक्शन को जो हमें होल्ड करना है, लाइक एक पुल को हमें होल्ड करके रखना है एक टाइम एक्यूरेट टाइम के लिए हमें उसे पुल करते रहना है, वो है 40 सेकेंड्स टू मैक्सिमम 60 सेकेंड्स के लिए जाएगा सर्वाइकल रीजन में, ठीक है। टाइम सबका सेम रहेगा। और अगर हम उसे इंटरमिटेंट ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें रेस्ट इंटरवल हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट होगा, ट्रीटमेंट टाइम, या फिर 2/3 होगा, ठीक है। तो 20 सेकंड्स टू मैक्सिमम एक्सीड कर सकता है 40 सेकंड्स ऑफ द ट्रीटमेंट टाइम, हम उसे रेस्ट टाइम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लंबर स्ट्रेचिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं लंबर वर्टिब्रेस पर। बॉडी वेट के थ्रू वेट या पुली डिस्ट्रैक्ट करेंगे इंडिविजुअल जॉइंट्स ऑफ लंबर स्पाइन में। It usually incorporates lateral bending and is only affected to one side of the spinal segment, ठीक है। Gravity lumbar traction ये क्या होती है? Involves using a chest harness to secure the patient if the treatment table is tilted to vertical position, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम हाफ लंबर ट्रैक्शन जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो हम उसकी हाफ बॉडी पेशेंट की जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको हम जो है सेपरेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम उसको रेस्ट दे रहे होते हैं, उस पर कोई भी फोर्स हम अप्लाई नहीं करते हैं, तो उसको हम सिक्योर कर रहे होते हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट टेबल पे ट्रीटमेंट के दौरान, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग अ चेस्ट हार्नेस टू सिक्योर द पेशेंट, ठीक है। चेस्ट हार्नेस हम पेशेंट को सिक्योर करेंगे। ट्रीटमेंट टेबल इज टिल्टेड टू अ वर्टिकल पोजीशन, जैसे ही वर्टिकल पोजीशन पर जाने लगेगा, thereby यूजिंग द वेट ऑफ द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड अ ट्रैक्शन फोर्स। जो अपर हाफ बॉडी है उसको हम जो है पेशेंट को स्टेबल रखेंगे, उसे हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जो लोअर हाफ बॉडी होगा हम उससे वहाँ पर ट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे, उसे पुल करेंगे। अक्यूट स्ट्रेन इन्फ्लामेशन जो है वो कंडीशन ट्रैक्शन में अग्रीवेट कर जाएंगी, तो हम इनमें ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते हैं। ट्रैक्शन जो है वो हाइपर मोबिलिटी के पेशेंट्स में भी हम नहीं दे सकते, वरना फर्दर स्ट्रेन कोज हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ वेट की। तो इसमें भी अमाउंट ऑफ वेट जो है वो 1 kg होगा फॉर ई सेगमेंट, लेकिन रेंजिंग फ्रॉम 18 to 24 kg, मतलब 18 to 24 kg वेट जा सकता है, ठीक है। मसल रिलैक्सेशन के लिए एग्जैक्टली हाफ ऑफ पेशेंट्स बॉडी वेट हम अप्लाई करते हैं फॉर मसल रिलैक्सेशन, लेकिन अगर मैकेनिकल सेपरेशन करनी है तो 3/4 ऑफ द पेशेंट्स बॉडी वेट, मतलब 75% जो है पेशेंट्स बॉडी वेट हम जो है फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वेट अप्लाई कर रहे होते हैं। इसमें भी होल्ड टाइम, रिलैक्स टाइम एंड ट्रीटमेंट टाइम सेम रहेगा। होल्ड टाइम 40 सेकेंड्स टू मैक्सिमम 60 सेकेंड्स और ट्रीटमेंट टाइम 20 मिनट्स टू मैक्सिमम 30 मिनट्स। Rest time suggested minimum 20 seconds to maximum 40 seconds. Now indications
फॉर द स्पाइनल ट्रैक्शन। स्लिप डिस्क, ठीक है, बोन स्पर्स, इसमें बोनी जो है वो प्रोजेक्शंस जो है डेवलप होने लग जाती हैं बोन्स पर जॉइंट्स के दरमियान। तो बोनी स्पर्स, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज में हर्निएटेड डिस्क, फेसिड जॉइंट डिजीज होती है, मतलब फेसिड जॉइंट जो है वो या तो लॉक हो जाता है या वहाँ पर लुब्रिकेशन नहीं होती है ज़्यादा, तो वो लॉक होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो फेसिड जॉइंट ब्लॉकिंग हो जाती है, तो उसमें हम जो है कर रहे होते हैं अप्लाई, ठीक है। शियाटिका के पेशेंट्स, नर्व कंप्रेशन हो रही होती है। फोरामिना स्टेनोसिस, मतलब जो फोरामिन है ना, वर्टिब्रल फोरामिन, जहाँ से नर्व वगैरह पास हो रही होती हैं, वो नैरो हो जाता है अपनी नॉर्मल स्पेस से, वो जो है कम स्पेस जो ऑक्यूपाई कर लेता है, नैरो हो जाता है, तो वो है फोरामिना स्टेनोसिस, जिसमें नर्व वगैरह जो है वो कंप्रेस हो रही होती हैं। पिंच्ड नर्व, मतलब नर्व की जो है वो कंप्रेशन हो रही है या उस पर कोई प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अक्यूट टॉर्टिकोलिस, ठीक है, ये जो होती है नेक की पैथोलॉजी होती है सर्वाइकल रीजन पर, जिसमें SCM मसल्स में जो है वो पैथोलॉजी होती है, तो उसकी वजह से जो हमारी नेक है वो डाउनवर्ड टिल्ट कर जाती है, जो यूजुअली बच्चों में कॉन्जेनाइटली भी होती है और बाद में जाके भी डेवलप हो जाती है। एओर्टिक एनोरिज्म, एक्टिव पेप्टिक अल्सर डिजीज, डिस्काइटिस, ओल्ड एज, ओस्टियोमाइलिटिस, ओस्टियोपोरोसिस, लिगामेंटस इंस्टेबिलिटी। उसके बाद प्रिकॉशंस, ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स में हम जो है ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। पेशेंट जो डेंटर्स यूज करते हैं शुडंट रिमूव इट एज जो है TMG का पेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पर फोर्स पड़ रही होती है, तो इनटू एन एबनॉर्मल पोजीशन में जब हमारे पास डेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो एंड कैन बी ट्रोमेटाइज विद द प्रेशर फ्रॉम द चिन स्ट्रैप, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, उनको भी हम ट्रैक्शन अप्लाई नहीं करते हैं। नॉर्मली अगर हम पेशेंट को ट्रैक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं तो हम उसकी ब्रीदिंग पैटर्न चेक करते रहते हैं। TMJ पेन जो है वो प्रोवोक्ड हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर हम सर्वाइकल हेल्टर अप्लाई करते हैं या चिन स्ट्रैप प्रोवाइड करते हैं, तो वो अ लॉट ऑफ फोर्स जो है वो मैंडिबल पर प्रोवोक कर रही होती है, तो इसीलिए हम मैनुअल ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं इस रीजन पर। उसके बाद जनरल प्रोसीजर की बात करते हैं, तो अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ ट्रैक्शन जो है वो हमें चेक करनी है बाय टेस्टिंग विथ मैनुअल ट्रैक्शन एट फर्स्ट। हम पेशेंट को मैनुअल ट्रैक्शन के थ्रू टेस्ट करेंगे कि वो कैपेबल है फर्दर ट्रैक्शन प्रोसीजर्स के लिए या नहीं। इफ द ट्रैक्शन टेस्ट रिलीव्ड और रिड्यूस द सिम्टम्स, एन इनिशियल ट्रैक्शन इज गिवन। अगर तो सारे सिम्टम्स जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं, पेशेंट को कोई मसला नहीं होता, तो हम जो है वो फर्दर जो है वो इनिशियल प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं और हम उसे इनिशियल ट्रैक्शन जो है दे रहे होते हैं। अगर तो वो कंडीशन ट्रैक्शन हम दे रहे हैं और उसके सिम्टम्स जो है वो एग्रीवेट कर रहे हैं, तो हम उसे ट्रैक्शन नहीं देंगे, ठीक है। अगर तो आप मैनुअल ट्रैक्शन दे रहे हो तो पोजिशनल या मैकेनिकल ट्रैक्शन जो है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। पोजीशन द पेशेंट फॉर मैक्सिमम कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, जितना कंफर्टेबल पेशेंट रहेगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आप ट्रीटमेंट दे सकते हो किसी भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर। ड्यूरेशन ऑफ ट्रैक्शन को हमें अच्छे से डिटरमाइन करना है। सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने हैं फॉर मैकेनिकल ट्रैक्शन। रोप्स जो कि गुड हैं, अच्छी कंडीशन में हैं, न्यू है, हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि हम वो यूज़ करें, लेकिन अगर ज़रा से भी रोप्स या स्ट्रैप्स कहीं से डैमेज हैं तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते ट्रीटमेंट में, क्योंकि प्रॉपर फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते। हम सिक्योर करेंगे इक्विपमेंट टू नॉट टू मूव, ताकि हम जब ट्रैक्शन दे रहे हो तो पेशेंट की जो है वो जो है इक्विपमेंट मूव ना करे, ताकि फोर्स जो है वो प्रॉपर जो है पेशेंट को मिल सके, ठीक है। चेक करेंगे पाउंडेज डायल इज टर्न टू 0 बिफोर एंड आफ्टर ट्रैक्शन, ठीक है। पीरियोडिकली चेक द पाउंडेज कैलिब्रेशन। इक्विपमेंट के फर्दर छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, उनकी बात हो रही है। यूज डिस्पोजेबल टिश्यूज पॉज एंड हेल्टर्स, नेवर लीव द पेशेंट अलोन while receiving traction unless she has some means to signal for help. उसके बाद आ जाते हैं इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट में आपने क्या क्या करना है, मतलब आप ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले क्या करेंगे या बिटवीन या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे। चेक फॉर द सेंटर पॉइंट ऑफ पुल, ठीक है। गुड पीस ऑफ कॉटन इनसाइड माउथ और माउथ पैड टू प्रिवेंट फ्रॉम TMJ पेन। चेक फॉर swallowing ऑफ saliva,
check for any choking, check for normal breathing pattern for every 2 to 3 minutes. हम multiple basal insufficiency check करेंगे, sensations of micturition and evacuation check करेंगे, check for aggravation of the symptoms check करेंगे. और इसके बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी होते हैं ट्रैक्शन के, कि जो आपके लिगामेंट्स हैं वो टेंस करके हम कंप्रेशन रिलीज कर रहे होते हैं, उनकी मोबिलिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, मसल रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा होता है हमें, और जो है वो मैकेनिकल सेपरेशन दे रहा होता है जो कि हर्निएटेड डिस्क, बल्ज डिस्क, इन सब प्रॉब्लम से हमें रिलीज दे रहा होता है. तो ये सारे इसके इफ़ेक्ट्स हैं. और हमें जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मतलब ट्रीटमेंट पैटर्न को बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना होता है. तो ये हमारा लेक्चर जो है ट्रैक्शन का यहाँ पर ख़त्म होता है. और अब नेक्स्ट कोशिश करेंगे कि हम वो लेक्चर अपलोड करें जो कि आपकी डिमांड हो. तो अभी तो मेरे पास ट्रैक्शन की डिमांड थी तो मैंने ट्रैक्शन अपलोड कर रही हूँ मैं. आई होप कि आपको मेरी जो है सारे के सारे लेक्चर समझ आ रहे होंगे. लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. बेहतर रहेगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें क्योंकि मैं वहाँ पर इमीडिएटली रिस्पॉन्स दे सकती हूँ. थैंक यू.